दोस्तों, कभी कभी दिल सुकून मांगता है। जिंदगी की आवाजों, टेंशन और दुनिया के शोर में एक खामोशी सी चाहता है। और इसी खामोशी में कुरान की एक छोटी सी सूरत है, 4 आयत, लेकिन ऐसा लगता है जैसे अल्लाह खुद अपने बंदे से बात कर रहा हो। यह है सूरतुल इखलास, एक ऐसी सूरत जो दिल को यकीन देती है, रूह को रोशनी और ईमान को नया रंग। मक्का के मुशरिकीन ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें अपने रब के बारे में बताओ। वो किस चीज से बना है? क्या उसका कोई बाप है, कोई बेटा? और अल्लाह ने जवाब दिया, मगर कैसा जवाब? 4 आयत में उसने अपनी शान यक्ता बयान की। कुल हुवल्लाहु अहद, कह दो वो अल्लाह है, एक है, यक्ता है। ना उसने किसी को जन्म दिया और ना वो किसी से पैदा हुआ, और ना कोई उसके बराबर है। क्या शान है इस जवाब की! अल्लाह ने अपनी पहचान खुद बताई। बंदा बस सुनता रह गया, दिल झुक गया। ये छोटी सी सूरत इतनी मीठी और खूबसूरत है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये सूरत कुरान के 1/3 के बराबर है। अब सवाल ये आता है कि 1/3 कैसे? मतलब ये नहीं कि अगर आप सिर्फ ये सूरत पढ़ लें तो बाकी कुरान की जरूरत नहीं, बल्कि इसकी बरकतें कुरान के 1/3 के बराबर हैं। दोस्तों, कुल हुवल्लाहु अहद, कह दो वो अल्लाह है, एक और यक्ता। ये आयत हमें बताती है कि अल्लाह का कोई शरीक नहीं, ना कोई उसका हमसर है, ना कोई उसका हमजाद। सवाल, ये आयत कुल यानी कहो से क्यों शुरू हुई? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीधा वो अल्लाह है क्यों नहीं कह सकते थे? एक वजह यह है कि अल्लाह ने नबी को हिदायत दी कि यही अल्फाज कहें, और नबी ने हर लफ्ज बगैर किसी तब्दीली के दोहरा दिया। दूसरी वजह यह है कि ये इस बात पर जोर देता है कि यह पैगाम खुद अल्लाह की तरफ से है। अल्लाह सबसे बड़ा नाम है। लफ्ज अहद यानी वाहिद, इसका मतलब है कि सिर्फ एक ही खुदा है। ये नहीं कि वो नंबर 1 है, फिर नंबर 2 या 3 भी हैं। अल्लाह वाहिद और यक्ता है। अल्लाह की तमाम सिफात भी उससे जुदा नहीं की जा सकती। लफ्ज अहद बहुत खास है। ये सिर्फ एक का मतलब नहीं देता। ये कहता है कि सिर्फ वही एक है, उस जैसा कोई दूसरा नहीं। वाहिद अददी वाहिद है, एक के बाद 2 आ सकता है, मगर अहद वो है जिसके बाद दूसरा मुमकिन ही नहीं। यानी अल्लाह ऐसा वाहिद है जिसकी ना कोई मिसल, ना कोई शरीक, ना कोई दूसरा। यहाँ एक वाकया याद आता है। हजरत बिलाल हबशी रजी अल्लाह ताला अन्हु जब मक्के के मुशरिकों के हाथों अजियत में थे, उनके जिस्म पर गरम पत्थर रखे जाते और वो सिर्फ एक लफ्ज दोहराते, अहदुन अहदुन। ये अहद उनके ईमान की धड़कन बन गया था, क्योंकि वो जानते थे मेरा रब एक है, बाकी सब फानी है। अल्लाहु समद, सब उसके मोहताज, वो किसी का मोहताज नहीं। हम दौड़ते हैं लोगों के पीछे, पैसे के पीछे, मगर सुकून वो सिर्फ अल्लाह के पास है। लफ्ज समद के कई मानी हैं, हमेशा मौजूद और जिंदा, किसी का मोहताज नहीं, कोई चीज उसे जरूरतमंद नहीं बना सकती। ये आयत ऐसी है जैसे कायनात के सारे राज खुल जाएं। अस्समद का मफहूम बहुत गहरा है। इसके मायने हैं वो जो हर चीज का सहारा है, मगर खुद किसी का मोहताज नहीं। इंसान मोहताज है हवा का, पानी का, रिस्क का, मोहब्बत का, लेकिन अल्लाह किसी का मोहताज नहीं। अल्लाह ना थकता है, ना सोता है, ना खाता है, ना भूलता है। वो हर लम्हा कायम है, हर चीज को थामे हुए है। अस्समद की रूहानी गहराई। हजरत इब्ने अब्बास फरमाते हैं कि अस्समद वो है जिसके सिवा कोई पनाह नहीं। जब मखलूक आजिज हो जाती है तो वो इसी की तरफ लौटती है। यानी जब दिल रोए, जब कोई समझने वाला ना हो, जब दुनिया पीठ फेर ले, तो बस अस्समद याद आता है। अल्लाह के बंदे जब अल्लाहुस समद पढ़ते हैं तो गोया वो अपने सारे दुख अल्लाह के कदमों में रख देते हैं, और अल्लाह फरमाता है कि ए मेरे बंदे, अगर सब तुझे छोड़ जाएं, तू भी मैं तेरे साथ हूं। आज के इंसान के लिए पैगाम। बेटा, आज का इंसान बहुत कुछ जानता है, लेकिन अपने रब को भूल गया है। दुनिया में सब कुछ मिल गया, मगर सुकून नहीं मिला। क्यों? क्योंकि सुकून मखलूक में नहीं, बल्कि खालिक में है। अल्लाह समद हमें याद दिलाता है
कि जो तुम ढूंढ रहे हो वो चीज़ों में नहीं, अल्लाह में है। जब तुम रात के अंधेरे में थक जाओ, जब तुम्हारे आंसू चुपके से गाल पर गिर जाएं, तो अल्लाह समद कहकर देखो, दिल जैसे हल्का हो जाएगा। लम यलिद वलम यूलद, न उसकी औलाद है न वो किसी से पैदा हुआ। अल्लाह मखलूक नहीं, वो खालिक है। इसका मतलब है कि अल्लाह हमेशा से है, उसका कोई आगाज नहीं और ना ही उसकी कोई औलाद है। ये आयत शिर्क की जड़ काट देती है। दुनिया के बेशतर मज़ाहिब ने खुदा के लिए ख़ानदान घड़ लिए। किसी ने कहा कि अल्लाह का बेटा है, किसी ने कहा कि अल्लाह किसी से पैदा हुआ, मगर इस्लाम ने ऐलान किया अल्लाह खालिक है, मखलूक नहीं। वो हमेशा से है, उसका कोई आगाज़ नहीं, कोई अंजाम नहीं। बेटा, पैदा होना मखलूक की सिफ़त है, खालिक की नहीं। जो पैदा होता है वो फना हो जाता है। अल्लाह ना किसी के बतन से आया, ना किसी ने उसे जना। वो हमेशा से है, हमेशा रहेगा। अगर वो किसी से पैदा हुआ होता तो वो खालिक ना होता। अगर उसकी औलाद होती तो वो मोहताज होता, और मोहताज रब नहीं होता। ये आयत अल्लाह की शान किबरियाई का ऐलान है। वो हर ऐब से पाक है, ना वो कमजोर हुआ ना बुढ़ापे में जाएगा। वलम यकुल्लहु कुफुवन अहद, और उस जैसा कोई नहीं, कोई नहीं। ये आखिरी आयत गोया एक मोहर है जो तौहीद के दरवाजे पर लगा दी गई। अल्लाह के जैसा कोई नहीं, ना कोई उसकी कुदरत में, ना उसके इल्म में, ना उसकी रहमत में, ना उसके जमाल में। इंसान सोचता है, समझता है, बनाता है, मगर अल्लाह खालिक है। इंसान फना होता है, मगर अल्लाह बाकी है। इंसान मोहताज है, अल्लाह बेनियाज है। एक लम्हा तसव्वुर में लाओ, कभी आसमान को देखो, इतनी बुलंदी, इतनी वुसअत, कोई सुकून नहीं। कभी समंदर को देखो, बेइंतहा गहराई मगर तवाज़ुन बरकरार। कभी दिल की धड़कन को सुनो, हर धड़कन एक हुक्म से चल रही है। ये सब अल्लाह की वहदानियत की गवाही दे रहे हैं। हर शय पुकारती है, वही एक है, उस जैसा कोई नहीं। और वो शख्स जो इस सूरत को मोहब्बत से, यकीन से पढ़ता है, अल्लाह उसकी दुआएं सुनता है और दिल से कही हर बात कबूल करता है। छोटी सी सूरत मगर असर ऐसा जैसे दिल के अंदर रोशनी उतर जाए। ये सूरत हमारे ताल्लुक को अल्लाह के साथ वाज़ेह करती है और बताती है कि इस्लाम दूसरे मज़ाहिब से किस तरह मुख्तलिफ है। हमारा ईमान इसमें है कि अल्लाह मुनफरिद और यकता है। अल्लाह किसी का मोहताज नहीं, हर चीज़ उस पर मोहताज है। अल्लाह की कोई औलाद नहीं और वो किसी की औलाद नहीं। एक दिलचस्प हदीस भी है कि एक सहाबी जो हर नमाज में ये सूरत पढ़ते, दूसरे लोग तंग हो जाते। सहाबी कहते कि ये मेरी आदत है और मैं सूरतुल इखलास पढ़ना पसंद करता हूँ क्योंकि ये मेरे रब की तारीफ करती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस सहाबी की मोहब्बत ने उसे जन्नत में दाखिल कर दिया। हमें भी सूरतुल इखलास से मोहब्बत इसलिए करनी चाहिए क्योंकि ये हमारे रब की यकताई और कामिल सिफात बयान करती है, ना कि सिर्फ इसलिए कि ये छोटी है। ये सूरत हमारी ईमान की बुनियाद है और हमें याद दिलाती है कि अल्लाह सबसे मुनफरिद और कामिल है। दोस्तों, दुनिया में बहुत से मज़ाहिब हैं। कुछ लोग एक खुदा मानते हैं, कुछ कई देवताओं या ताकतों पर यकीन रखते हैं। कोई कहता है ये दरख्त भी खुदा है, कोई कहता है ये पत्थर मुकद्दस है। लेकिन सूरतुल इखलास आकर कहती है, कुल हुवल्लाहु अहद, कह दो अल्लाह एक है। ना वो किसी पत्थर में बंद है, ना किसी मूरत में, ना किसी आसमानी शबीह में। वो रब तो सबके ऊपर है, सबका खालिक है, सबका राज़िक है। और देखो ना, इंसान ने हमेशा खुदा को तलाश किया, कभी सूरज में, कभी दरिया में, कभी मूर्तियों में। लेकिन हकीकत यह है कि खालिक और मखलूक एक नहीं हो सकते। मखलूक फना होती है और अल्लाह समद, वो बाकी रहने वाला है, बेनियाज। यही तो सूरतुल इखलास का मौजज़ा है। 4 आयत और पूरी दुनिया के झूठे खुदाओं का जवाब। न लड़ाई, न बहस, बस एक सादा रोशन ऐलान, अल्लाह एक है, उस जैसा कोई नहीं। आज हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां सब कुछ बदल गया है। टेक्नोलॉजी, दौड़, मुकाबला, दिखावा, लेकिन इंसान का दिल अब भी खाली है। सूरतुल इखलास हमें याद दिलाती है कि सुकून ना किसी ऐप में है, ना किसी आले में। सुकून उस जात में है जो असमद है,
जो सबको संभालने वाला है मगर खुद किसी का मोहताज नहीं। जब दिल टूटे, जब दुनिया बेमायनी लगे, बस ये 4 आयत पढ़ लो और महसूस करो जैसे अल्लाह खुद तुम्हें थाम रहा है। दोस्तों, ये सूरत सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, ये जीने के लिए है। जब तुम अकेले हो, जब कोई तुम्हें समझ ना सके, बस कह दो कुल हुवल्लाहु अहद और देखो कैसा सुकून उतरता है दिल में। याद रखो, दुनिया बदलती रहेगी, टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती रहेगी, मगर अल्लाह हमेशा वही रहेगा, अहद अस-समद। और यही यकीन तुम्हें दुनिया के हर तारीकी से निकाल लेगा। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं दिल का सुकून, जिंदगी का मकसद और अल्लाह की कुर्बत, तो रोज कम से कम एक बार सूरतुल इखलास पढ़कर देखें। ये अल्फाज नहीं, ये अल्लाह का प्यार है जो दिल के अंदर उतरकर हर दर्द को रोशनी में बदल देता है।